हाय। हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश और इंडिया के इम्पोर्टेंट कैनाल्स को देखेंगे। तो आप एक बात जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द कंट्री इन कैनाल इरिगेशन, और जो डेंसिटी ऑफ कैनाल्स है वो सबसे ज़्यादा हाई आपके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का इरिगेशन सिस्टम देखा जाए तो पॉन्ड्स यानी कि तालाब से इरिगेशन सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड रीजन में है, बिकॉज रॉकी ट्रेन और वाटर स्कार्सिटी की वजह से। वेल इरिगेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट पूर्वांचल है, यानी कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है। ट्यूब वेल से इरिगेशन सबसे ज़्यादा आपके अ, सब ये सबसे लार्जेस्ट सोर्स है ट्यूबवेल से इरिगेशन, और ये 1930 मेरठ से शुरुआत हुई थी इसकी। ट्यूबवेल से इरिगेशन की सबसे पहली शुरुआत 1930 में मेरठ से शुरुआत हुई थी, और ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है। टुडे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन उत्तर प्रदेश इज विथ ट्यूबवेल। अगर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बात करें तो पहली इरिगेशन ऑफिस उत्तर प्रदेश में 1823 में सहारनपुर में खोली गई। इंपॉर्टेंट कैनाल्स की बात करें तो ईस्टर्न यमुना कैनाल की बात करते हैं। ये ओल्डेस्ट कैनाल है उत्तर प्रदेश का, यमुना नदी पर है सहारनपुर के पास में। इसके कंस्ट्रक्शन का काम शाहजहां के द्वारा 1631 में शुरुआत किया गया था, और इसको कंप्लीट ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था 1830 में। इसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। फिर आते हैं शारदा कैनाल सिस्टम की। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये शारदा नदी पर या फिर हम कह सकते हैं महाकाली नदी पर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1928 से शुरू हुआ था। ये इसका ओरिजिन बनवासा बैराज है, जो कि चंपावत उत्तराखंड में है। ठीक है। और ये पीलीभीत से होकर बहती है। अपर गंगा कैनाल की बात करें तो गंगा नदी पर हरिद्वार से इसका ओरिजिन है। 1842-54 के आसपास इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और ये वेस्टर्न और सेंट्रल यूपी को बेनिफिट देता है। लोअर गंगा कैनाल ये गंगा नदी पर है, नरोरा बुलंदशहर से इसका ओरिजिन है। ठीक है। ये पूरा सेंट्रल और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। इसका कंस्ट्रक्शन का काम 1878 में हुआ था। ठीक है। अब हम बात करें कि मैक्सिमम कैनाल डेवलपमेंट कहाँ हुआ है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम कैनाल इरिगेटेड एरिया है तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम कैनाल लेंथ सबसे ज्यादा नहरों की लंबाई कहाँ पे है भाई? रायबरेली में। बैराज और कैनाल सोर्सेज की बात करें तो हथनी कुंड बैराज की अगर बात करें तो ये रिप्लेस किया था ताजे वाला बैराज को, जो कि 1873 में कॉलोनियल एरिया का बना हुआ था, तो उसको रिप्लेस करके आया हथनी कुंड बैराज, जो कि 1996 से 99 के बीच में यमुना नदी पर बना था। ठीक है। ये सहारनपुर में है, और ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है कई स्टेट्स के मिलके। ठीक है। चलिए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के देखते हैं। रामगंगा प्रोजेक्ट देखें, ये इसका ओरिजिन कालगढ़ उत्तराखंड से है, राम गंगा नदी पर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को बेनिफिट करेगा। सरयू कैनाल प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 से 78 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ये एक तरीके से नेशनल प्रोजेक्ट 2012 में डिक्लेयर किया गया था। सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे जाना जाता है, सरयू नहर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये एक तरीके से इसके जो की फीचर्स है उसमें रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट भी आता है, जिसमें 5 नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट था, जिसमें घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी है। ठीक है। अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें तो 1978 में इसका ओरिजिन हुआ था एज अ घाघरा कैनाल प्रोजेक्ट के रूप में, जिसमें सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करनी थी, लेकिन 1982 में इस प्रोजेक्ट को और एक्सपेंड किया गया और इसका नाम सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट रखा गया। 2016 में दशकों से डिले होने के कारण, क्योंकि बजट और कोऑर्डिनेशन इशू था, तो इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर लाया गया, और दिसंबर 2021 में ये प्रोजेक्ट नेशन को डेडिकेटेड हुआ, बनकर तैयार हो गया। इस कैनाल के द्वारा 9 डिस्ट्रिक्ट कवर करी जा रही हैं: बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। ठीक है। अब आगे रिहंद प्रोजेक्ट पे आते हैं। रिहंद प्रोजेक्ट 1962 में कंप्लीट हुआ था। ये कहाँ पे है भाई? सोनभद्र में, पिपरी में, सोनभद्र में ये लोकेटेड है, और रिहंद नदी पर है रिहंद प्रोजेक्ट। राजघाट डैम की बात करें तो उत्तर प्रदेश और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये बेतवा नदी पर है और ललितपुर में है। माटा टीला डैम की बात करें तो बेतवा नदी पे ये भी है, और बुंदेलखंड का इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। शारदा सागर डैम की बात करें तो ये पीलीभीत में है, और ये शारदा नदी पर है। बाण सागर प्रोजेक्ट की बात करें, यूपी, एमपी और बिहार स्टेट्स का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है।
और इसे नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस 2018 में मिला था। अर्जुन डैम की बात करें तो ये चक्री महोबा में है और ये महोबा और हमीरपुर को इरिगेशन देता है। कुछ माइनर इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, जैसे धसान कैनाल है, ये धसान नदी पर है हमीरपुर में, ठीक है। केन नदी केन कैनाल की अगर बात करें तो ये पन्ना मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन है और ये बांदा उत्तर प्रदेश को बेनिफिट देता है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो फ्री बोरिंग स्कीम चली थी 1985 में। राम मनोहर लोहिया ट्यूबवेल स्कीम चला था 2011-12 में। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2020 और 21 में चला था। इरिगेशन स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 100% नेट इरिगेटेड एरिया की जो बात करते हैं उसमें है मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ और शामली। लोवेस्ट इरिगेशन में बात करें तो महोबा, जिसमें से करीब 25% के आसपास इरिगेटेड एरिया, और सोनभद्र 32%। तो सबसे कम महोबा, फिर सोनभद्र। डिवीजन वाइज बात करें तो हाईएस्ट कहाँ पे है, मेरठ में, और लोवेस्ट की बात करें तो चित्रकूट डिवीजन लोवेस्ट इरिगेशन में है, ठीक है। अब अगर हम एक बात इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो लार्जेस्ट सोर्स क्या है भाई, ट्यूबवेल है। लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम कौन सा, शारदा कैनाल सिस्टम है। ओल्डेस्ट कैनाल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कैनाल था। मैक्सिमम कैनाल्स इरिगेशन कहाँ था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और हम लोगों ने कौन से की नदियों को देखा, गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा को देखा, ठीक है। फिर इन्हीं नदियों के एक बार फिर से रिविजन करते हैं। अपर गंगा कैनाल कहाँ, गंगा नदी पर। लोअर गंगा कैनाल गंगा नदी पर, ठीक है। ईस्टर्न यमुना कैनाल यमुना नदी पर। वेस्टर्न यमुना कैनाल यमुना नदी पर, और आगरा कैनाल यमुना नदी पर। नाम से सब जाहिर है, आगरा में यमुना नदी है तो आगरा कैनाल यमुना नदी पर कर लेंगे। आगे देखते हैं शारदा कैनाल, शारदा कैनाल, ठीक है। तो शारदा नदी पर। बेतवा कैनाल बेतवा नदी पर। केन केन नदी पर रहेगा। शारदा सहायक घाघरा नदी पर, ये ध्यान दीजिएगा, शारदा और शारदा सहायक में, तो शारदा सहायक घाघरा नदी पर। रोहिलखंड कैनाल कहाँ है, रामगंगा पर। रोहिल आर से आर, रामगंगा है ना। और शारदा 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 का कैसे याद रहेगा, शारदा सहायक, शारदा नाम के कोई लेडीज है, वो घाघरा पहन रही है, इस तरीके से याद कर लेंगे। सरजू कैनाल, ये भी घाघरा पे है, ठीक है, तो सरजू ने भी घाघरा पहना। आगे कुछ कैनाल्स के बताएं। अपर गंगा कैनाल कहाँ पे था, गंगा नदी, तो गंगा नदी के जितने कैनाल सिस्टम है उनको देखते हैं। अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, मध्य गंगा कैनाल और पैरेलल गंगा कैनाल। यमुना नदी पर कौन कौन थे, ईस्टर्न यमुना कैनाल, वेस्टर्न यमुना कैनाल और आगरा कैनाल था। तो इसमें जानने लायक कौन था, आगरा कैनाल, जो कि यमुना नदी, बाकी सब तो नाम से पता चल रहा है। शारदा और घाघरा सिस्टम की अगर बात करें तो शारदा कैनाल, शारदा सहायक कैनाल ना, और सरजू कैनाल, ठीक है, याद रहेगा। रामगंगा कैनाल सिस्टम की देखें तो रामगंगा कौन कौन है, रोहिलखंड कैनाल है और रामगंगा कैनाल है। तो रोहिलखंड आर से याद रखिएगा, रामगंगा, रामगंगा कैनाल वाला तो पता चल रहा है कि रामगंगा रामगंगा पे है। बुंदेलखंड कैनाल की बात करें तो उसमें कौन कौन है, बेतवा, ठीक है, बेतवा बेतवा नदी पर। केन केन नदी पर। धसान धसान नदी पर। और पाहुज कैनाल पाहुज नदी पर। लोअर शारदा कैनाल शारदा नदी पर। घाघरा कैनाल घाघरा पर। राप्ती कैनाल राप्ती नदी पर। गंडक कैनाल गंडक पर। और कर्मनासा कैनाल कर्मनासा नदी पर। और सोन कैनाल सोन नदी पर है, ठीक है, आसान है। तो अपर गंगा कैनाल गंगा नदी पर। शारदा सहायक याद रहेगा घाघरा पे। आगरा का याद रहेगा यमुना पे। रोहिलखंड आर से रामगंगा। बेतवा का बेतवा, केन का केन, और सरजू कैनाल भी कहाँ है, घाघरा नदी पे, ठीक है। ये याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या याद करना है, एक सरजू कैनाल पे याद रखिएगा, घाघरा पे, ठीक है, रोहिलखंड रामगंगा पे, और आगरा कैनाल यमुना पे, और शारदा सहायक घाघरा पे, जो अलग नाम से है, ठीक है, यही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल नॉर्थ इंडिया के देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान की कैनाल है, ये सतलज नदी पे है ना। तो इंदिरा गांधी से याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया का। थर्ड डिजिट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एक तरीके से। बाकी इन सब चीजों के बारे में जान रहे, तो हमें बस इतना जानना है कि इंदिरा गांधी कैनाल किस नदी पर है, तो सतलज नदी पे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी हमेशा सत बोलती थी, ऐसे याद कर लीजिए। भाखड़ा कैनाल कहाँ पे है, सतलज नदी पे। तो भाखड़ा जो भी आप भाषण दे रहे हो वो क्या है, सत्य है, इस तरीके से। सरहिंद कैनाल सतलज पे। सर से हिंद, हिंद कैसा है, सत्य है, मतलब हिंदुस्तान के साथ सत्य है। अपर बारी दोआब कैनाल रावी नदी पे। रावी नदी पे बारी दोआब, बारी दोआब, ठीक है, रवि बरी हो गया है, ऐसे रवि जेल से बरी हो गया है। वेस्टर्न यमुना कैनाल कहाँ होगा, यमुना नदी पर। ईस्टर्न यमुना कैनाल कहाँ हो सकता है, यमुना नदी पर। आगरा वाला भी आपने पढ़ा, यमुना आगरा कैनाल कहाँ है भाई, यमुना नदी पर। और अपर गंगा गंगा नदी पर, ठीक है। साउथ इंडिया की कुछ कैनाल्स की देख लेते हैं। बकिंगम कैनाल कहाँ है, कोस्टल कैनाल है ये, ठीक है।
और ये किस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को नेविगेशनल कैनाल है एक तरीके से। और कुरनूल कुडप्पा कैनाल कृष्णा नदी पर है, ठीक है, कुरनूल कृष्णा ऐसे याद कर लीजिए, इरिगेशन और नेविगेशन के लिए है। गोदावरी डेल्टा कैनाल गोदावरी नदी पर है, ठीक है, कृष्णा डेल्टा कैनाल कृष्णा नदी पर, और पेरियार कैनाल पेरियार नदी पर। और देखते हैं मिदनापुर कैनाल, ठीक है, कांसापति रिवर वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा कैनाल कोस्टल रिवर है, उड़ीसा का इंपॉर्टेंट इरिगेशन के लिए है भाई। महानदी डेल्टा कैनाल महानदी रिवर पर, और कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक। तो ये था हमारा कैनाल पर लेक्चर, और ये खत्म होता है। थैंक यू।